हेलो एवरीवन। चूँकि कल था हरतालिका तीज का फास्ट, जिसका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है व्रत के एक दिन पहले से ही, तो दीदी और मैंने बैठ के लगाए 12 बजे तक मेहंदी। पहले मैंने दीदी के हाथों पे लगाई, फिर सोचा क्यों ना अपने हाथों को भी रंगा जाए। तो दीदी की मेहंदी थी कुछ ऐसी, और मेरी आपको दिखाती हूँ जो थी कुछ ऐसी। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसमें कुछ लिखा भी है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के सबसे पहले की पूजा, और फिर क्योंकि इनका हो रहा था टाइम तो इन्होंने भी किया पूजा। जितना खास ये दिन था उतनी ही प्यारी थी इस दिन की सुबह। और फिर हमने बनाया सिनोय के लिए टिफ़िन और उसको ड्रॉप करने निकल चले हैं, और सिनोय को ड्रॉप किया उसके स्कूल पे। हमारे घर में वैसे तो डुप्लीकेट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें चाहिए थे ओरिजिनल, तो हमने सिनोय को ड्रॉप करते आते हुए लेके आए थे थोड़े से फ्लावर्स, जिसको दीदी ने धुला है। और फिर हमें जाना था मंदिर, तो मैं हो चुकी थी रेडी। अब देखते हैं कि दीदी क्या कर रही हैं। दीदी का भी ऑलमोस्ट सब कुछ डन ही था, बस हो चुकी थी वो भी रेडी, और लग रही थी ऐसे। Happy things to all of you. हम दोनों हो चुके थे रेडी। और फिर भैया जी आ चुके थे अपने ऑफिस से हमें लेने, क्योंकि हमें जाना था मंदिर, तो बस मंदिर के लिए निकल चले। ये था ब्रैम्पटन का त्रिवेणी मंदिर, जो कि बहुत ही शानदार था। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। हर हर भोले। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर सारे फेस्टिवल, जितने भी हमारे हिंदू समाज में जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसकी सारे भगवानों की पूजा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर मंदिर में आप देख रहे हैं गणेश भगवान जी, शंकर जी, पार्वती जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, या फिर विष्णु भगवान, सभी भगवान यहाँ पर सभी की अलग अलग मूर्ति स्थापित है। मतलब जो भी फेस्टिवल आते हैं उनकी सबकी यहाँ पर अलग पूजा की जाती है। और जैसे ही मैंने पूरे मंदिर में दर्शन किए, मैंने देखा कि एक साइड में जो अभी जन्माष्टमी आई थी वही तो मतलब अभी तक उन्होंने झूला में भगवान जी को रखा हुआ है, और भगवान जी, गौरा जी और शिव जी लग रहे थे कुछ ऐसे। फूल मंदिर से निकलते ही हमने सोचे क्यों ना थोड़े और फ्लावर्स कलेक्ट किए जाएं। तो हमें जहाँ पता था कि जहाँ फ्लावर्स मिल सकते हैं, बस हम वहाँ पहुँचे, और दीदी ने प्लग किए थोड़े फ्लावर्स, जो कि थे कुछ ऐसे। ये थे रोज़। चलो घर आते ही हमें करनी थी भगवान जी की तैयारी, तो हम लगे थे प्रिपरेशन में, और फिर हमने स्टार्ट किया अपने मंडप को सजाना, जो कुछ ऐसा था। कैसा लग रहा था हमारा मंदिर, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंदिर की तैयारी करते समय मुझे अपने घर की याद आ रही थी। मेरी मम्मी, मेरे पापा जी भी ऐसे ही कुछ तैयार करते थे। उनका मंदिर, जो शिव जी का जो टेम्पल होता था ना, जो फुलेरा होता था, उसे वो ऐसे ही फ्लावर से सजाते थे। और दीदी के साथ ही हमने ये पूरा मंदिर तैयार किया, और मंदिर का फाइनल लुक आप देख कर ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा था। दीदी के साथ बिल्कुल मैंने वैसे ही तैयार किया था जैसे आपने कथा में सुना था ना, कि माता पार्वती और उनकी फ्रेंड जो कि जंगल में जाकर के पूजा की तैयारी किए थे उन्होंने, और पूजा संपन्न किए थे। तो बस वैसे ही हम लोग ने भी एंजॉय किया इस चीज़ को। और मंदिर का फाइनल लुक था कुछ ऐसे। फिर हो चुका था सिनोय का टाइम, तो फिर हम उसे गए लेने, और देखते हैं सिनोय का रिएक्शन क्या होता है।
you looking? Not working. काव्या Not working. Okay. फिर हमें बनाना था भगवान जी के लिए थोड़ा सा प्रसाद, तो बस हमने उसे बनाना स्टार्ट किया और सिनोय ने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी. What is coming out? Coming out is not working. What is it? Sinoy, what is it? I don't know. These are jiggly. सिनोय की चल रही थी प्रैक्टिस. Scissors. What are you doing, Sinoy? I'm turning. What are you turning? I'm turning around and around. Round and प्रसाद की तैयारी के बाद मैंने बनाए दीदी के बाल, और जो लुक था, कुछ बालों की स्टाइल थी कुछ ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं. भाई बाल गिर रहे हैं बैठे बैठे कोई काम हमारी तैयारी के बाद हमने स्टार्ट की अपनी पूजा की तैयारी. जो जो सामान हमें लग सकता था और लगना था वो हमने सब एक साथ किया. हमारा इंडियन कल्चर वाकई में बहुत खूबसूरत है, जिसमें हम बचपन से ही अपने पापा मम्मी जी से, अपने बड़े पूर्वजों से जो सीखते हैं भगवान के बारे में, बस जब हमें मौका मिलता है तो बस हम उसी को करने की कोशिश करते हैं. और ये मैं याद करते जा रही थी कि मम्मी ऐसे करती थी. पहले भगवान को स्नान करवाती थी, फिर उन्होंने जो थाली में रखा हुआ था सिंदूर और शायद से हल्दी, तो फिर बस मैंने सोचा कि शायद हमने कुछ मिस किया है, तो जो हमारे पास हो सकता था वो तो हमें रखना चाहिए इस पूजन की थाली में. तो बस मैं थोड़ी देर पे इनसे मांग रही थी कि मुझे थोड़ी सी हल्दी दे दीजिए तो मैं अपनी पूजन की थाली में रख पाऊँ. और शिव जी को जो चढ़ता है ना, जो चावल होते हैं वो भी चढ़ते हैं, तो वो भी हमने इनसे मांगे और यहाँ पर रखा हुआ. तो बस याद करते जा रहे थे. पूजा करते समय एकदम मतलब इंडिया जैसे ही लग रहा था, जैसे हमारी मम्मी वगैरह करते थे ना पूजा. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हरतालिका तीज की, सभी भगवान की मेरी मम्मी अलग से पटा बिछा करके पूजा करती हैं. तो बस दीदी के साथ भी हम ये दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए. चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज के बारे में. हरतालिका तीज भारतीय महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व है जो नारी शक्ति, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं. यह पर्व माँ पार्वती भगवान शिव के मिलन की पावन कथा से जुड़ा हुआ है. इसमें पार्वती जी ने कठोर तपस्या पर शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था. यह दिन हर नारी के जीवन में उसकी इच्छाओं और आदर्शों को संजोने का पर्व है.
रंग बिरंगी साड़ियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार से सजी महिलाएं इस दिन अपने परिवार और समाज के प्रति दायित्वों और प्रेम को समर्पित करती हैं। हरतालिका तीज महिलाओं के एक ऐसा अवसर है जहां वे अपनी आस्था और प्रेम को एक नए रंग में रचाती हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं वह कहानी जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगरी से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्य जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अपनी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते तो मैं भला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक खुशी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उन्हें तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी नहीं उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने पर इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में से है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची अवस्था और एक निष्ठा ने समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में से मैं ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ लगी। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं बचूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपक्ष शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी।
तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्राण से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या से फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मुझसे मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखें में आंसू उमड़ आए। तुमने उनसे आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस समस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने इस आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं अपने साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी प्रत्येक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। भगवान शंकर की जय। गणेश भगवान की जय। जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। कंदने को आंख देत, कोड़िने को काया, बांधने को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। राज रखो संग सुरवारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश देवा, माता लकी पार्वती पिता महादेवा। सिद्धि दियो बुद्धि दियो देवा। जय गणेश देवा। बोले भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा।
रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा पीतांबर पीतांबर बागांबर आंगे शिव बागांबर आंगे। शनकाधिक ब्रह्माधिक शनकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक सांगे। ओम जय शिव ओंकारा करणे माथे कमंडल चाक्र त्रिशूल धरता चाक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे प्रणवाक्षर के माधे यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहते हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा रंगनावतारं संतारं बुद्धेन्द्रं सदावशंतं वृन्दावनेकं भवानी शतं नमामि। व्यासमाला कृपालकाले कृपालमाला शिवशंकरा। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या धनं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की जय भगवान की जय पार्वती माता की जय भगवान की जय सीता माता की जय हनुमान जी महाराज की जय लड्डू गोपाल की जय माता पिता गुरु गोविंद की जय धर्म की जय प्राणियों सदा विश्व कल्याण बहुत बंधु माता की जय सत्संग धर्म की जय बोल हर महादेव जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मुझे अपने दूसरे भगवान से मिला कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद। पूजा की समाप्ति के बाद दीदी के साथ हमने करवाया कुछ
किया, हमने किया फोटोशूट और वीडियो शूट करना। Say cheese. जैसे कि देखा था मैंने अपनी मम्मी को और उनकी फ्रेंड को कि ये जो फुलेरा होता है उसको वो निकाल देते थे मॉर्निंग में, तो हमने भी बस वही किया, पूरे फ्लावर्स को निकाल दिए। हमेशा की तरह हरतालिका तीज के दूसरे ही दिन होती है गणेश चतुर्थी, जिसके वजह से बस हमने किया है सुबह उठ के गणेश भगवान की पूजा, किया उनकी स्थापना और हम करते हैं अपने व्रत की समाप्ति। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेके आएँ। और अब हम करते हैं वीडियो को एंड, और हो चुका है टाइम, तो करते हैं वीडियो को भी एंड। मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।